नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले एक विशेष चर्चा जिसमें मंत्री जी के भाई का भी शिक्षक भर्ती में चयन हो गया है और ये मैटर पूरी तरह से हाईलाइट होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। तो मंत्री जी के भाई का गरीब कोटे में नियुक्ति चर्चा में बन गया है इस समय। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती पर चयन हुआ है। ये नियुक्ति सोशल मीडिया में चर्चा में है। उनका चयन जो हुआ है EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य अभ्यर्थी कोटे में मनोविज्ञान विभाग में हुआ है। मंत्री जी जिले के ही इटवा सीट से विधायक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन के बाद शुक्रवार को ही मंत्री जी के भाई ने सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया है। इसके बाद से ही वो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगा है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी का क्या कहना है कि मनोविज्ञान में करीब 150 आवेदन आए थे। मेरिट के आधार पर 10 आवेदकों का चयन किया गया। इसमें अरुण पुत्र अयोध्या प्रसाद भी थे। इन्हीं 10 का इंटरव्यू हुआ तो अरुण दूसरे स्थान पर रहे। इंटरव्यू एकेडमिक व अन्य अंकों को जोड़ने पर अरुण पहले स्थान पर आ गए। इसी वजह से इनका चयन हुआ है। EWS प्रमाण पत्र प्रशासन जारी करता है। शैक्षिक प्रमाण पत्र सही था। इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी इसकी जानकारी हुई है कि वह मंत्री के भाई हैं। EWS के प्रमाण पत्र फर्जी होगा तो दंड के भागी होंगे। उधर मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। क्षेत्र में इस मामले को लेकर जबरदस्त चर्चा है। कोई भी जिम्मेदार कुछ कहने से भी बच रहा है, यानी जिम्मेदार कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये पूरी तरह हाईलाइट मैटर हो गया है शिक्षक भर्ती में मंत्री जी का चयन। असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती जो था कपिलवस्तु में, तो इनको भी देखिए बाद में जारी हुआ कि ये मंत्री जी के भाई हैं कुलपति जी को। तो यहाँ पर जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी के छोटे भाई अरुण द्विवेदी जी का चयन। EWS आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग कोटा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर होने पर बहुत बहुत बधाई। कुलपति महोदय को बधाई जिन्होंने समान वर्ग से पूरे जनपद में ऐसे गरीब घर के अभ्यर्थी को मौका दिया। तो ये काफ़ी कटाक्ष भरी पोस्ट वायरल हो रहे हैं इस समय। ये मंत्री जी के भाई थे। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के मनोविज्ञान विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद पर चयन हुआ है। पद 1 है OBC, पद 2 है EWS का, यानी 2 पद पर था, एक OBC एक EWS का। सामान्य अभ्यर्थी के लिए EWS होता है। चयनित अभ्यर्थी OBC में डॉक्टर हरिंद्र शर्मा थे, जबकि EWS में डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी यानी बेसिक शिक्षा मंत्री UP के अनुज और सतीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के भाई है ये। और ये पूरी तरह से हाईलाइट मैटर। तो अब क्या हुआ है, विश्वविद्यालय में इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए कल एक नया नियम भी पारित हो गया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन में कुल निर्धारित 100 अंक इस तरह से दिए जाएंगे जिससे सभी विश्वविद्यालय में एक समान चयन प्रक्रिया लागू होगी। इससे क्या होगा कि जो अपने मनपसंद लोगों को नियुक्ति होती है वो रुक जाएगा। अब विषय की जानकारी के लिए लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा। पहले ऐसा लिखित परीक्षा नहीं होता था चयन विश्वविद्यालय में, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजों के विद्यालय में होता था। यहाँ पर देखिए टोटल प्रक्रिया ऐसे चलेगी। यहाँ पर ऐसे होगा चयन 100 अंक इस तरह दिए जाएंगे जिसमें स्नातक, प्रस्नातक, MPhil समकक्ष डिग्री के आधार पर 20, UGC के अन्य नियामक संस्थाओं का एकेडमिक परफॉर्मेंस 30, विषय की जानकारी के लिए 20, ऑनलाइन कक्षाओं की कंप्यूटर जानकारी परख के लिए जो है 15 से 20 समिति के सामने दिया जाएगा। और पॉइंट प्रेजेंटेशन 20 है, साक्षात्कार के 10 है। वहीं एसोसिएट का भी देखिए क्या है, इसी प्रकार बनेगा कि 20 अंक होगा स्नातक पर स्नातक यानी डिग्री गुणांक पर, UGC के अन्य संस्थाओं के द्वारा व्यवस्था पर 60 अंक, साक्षात्कार पर 20 अंक। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर छेड़ा अभियान। बेसिक की 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में त्रुटियों से वंचित अभ्यर्थियों ने मांगों को पूरा कराने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छोड़ दिया है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री से संशोधन का अवसर देते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है। तो यहाँ पे देखिए संशोधन के लिए फिर से नया बवाल खड़ा कर दिया है अभ्यर्थियों ने कि अब संशोधन का अवसर देते हुए हमें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों ने बताया सरकार उनके पक्ष में निर्णय नहीं लेती तो कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद फिर से लखनऊ में आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थियों ने बताया है कि वे पिछले 7 महीने से संशोधन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। उनके प्राप्तांक और पूर्णांक में आवेदन करते समय त्रुटि हो गई थी, तो कुछ त्रुटियों को लेकर के उस कमी को दूर करके हमें नियुक्ति दीजिए ये कहा है। इसलिए सभी अभ्यर्थन पर रोक लगा दी गई। आंदोलन करने से वंचित कुल 750 में से 90% अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका दिया गया। अभ्यर्थी बबली पाल, आशीष त्रिपाठी, राहुल मिश्रा, श्वेता सिंह ने बताया कि 10% अभ्यर्थियों की घोषणा पत्र का हवाला देकर उनका अभ्यर्थन अमान्य करना गलत है। अभ्यर्थियों ने मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। फिलहाल सभी सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। तो जैसा कि लिस्ट में देरी का जो संभावना था वही कारण है कोरोना या
डाटा की आपूर्ति जो कि सही भी हुआ है, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट के डाटा आपूर्ति को फिर से वहाँ पर नोटिस में भी दिखाया गया है। वहीं टीम फिर स्पष्ट कह रही है कि लिस्ट हर हाल में इस सप्ताह तक आ जानी है, हो सकता है 30 को या उससे पहले आ जाए, जो कि सही भी है, क्योंकि बार बार टीम की ओर से कहा गया है कि लिस्ट मई में ही आएगा। आप लोग तब तक न्यूनतम प्रयास ट्विटर या जो भी कर सकते हैं करते रहें, जिससे व्यस्त रहने से आप वाद विवाद व नकारात्मकता से भी दूर रहेंगे। लिस्ट से इतर किसी भी मुद्दे पर कुछ नहीं होना है। गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाएगी उतना ही अच्छा है। कल की मीटिंग मुख्यतः वेतन के लिए है और विसंगतियों का निस्तारण वेतन और अगली सूची के बीच की कड़ी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो कल की मीटिंग है 24 का फाइनल मीटिंग है और ये हाई लेवल की मीटिंग है। ये वेतन और विसंगति विसंगति मतलब वही जो 69,000 शिक्षक भर्ती की त्रुटि का निस्तारण और अगली सूची के बीच की कड़ी है। दोनों अंतिम मोहर लगती है, अगली सूची प्रक्रिया में होगी। ध्यान हो कि शासन से अनुमति मिल चुकी है, क्योंकि शासन का तो अनुमति यहाँ से मिल चुका है। अब यही पदों की संख्या जो 1-2 डिस्ट्रिक्ट का अपूर्ण डाटा नहीं था, बल्कि वो हेर फेर का था, वही क्लियर करके लिस्ट जमीन पर होगी। टीम लखनऊ।